कहते हैं जायके सिर्फ जुबान पर नहीं यादों में भी बसते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाने नहीं बनाते, वो दिलों को भी जीत लेते हैं। पाकिस्तानी टीवी के स्क्रीन पर कई ऐसे नाम जगमगाते रहे जिन्होंने ना सिर्फ हमें मजेदार खाने सिखाए बल्कि अपनी शख्सियत, खुलूस और मेहनत से हर नाजिर के दिल में एक खास जगह बना ली। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही चंद काबिल एहतराम अजीम पाकिस्तानी शेफ्स को याद करेंगे जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर इनका जायका, इनका अंदाज और इनकी यादें हमेशा जिंदा रहे। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। नंबर 1, ये पूरी फैमिली एंजॉय करे ताकि आप सेहतमंद रहें। फिर हाजिर होती हूँ एक नई टिप एंड ट्रिक के साथ। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ कामयाब नहीं होते, वो निशाने राह बन जाते हैं। ऐसी ही एक बावकार, बासलाहियत और मेहरबान शख्सियत थी नाहिद अंसारी। पाकिस्तान की किचन इंडस्ट्री में जिस मुकाम पर वो पहुंची वो सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि मेहनत, खलूस और फन का निचोड़ था। नाहिद अंसारी की पैदाइश कराची में हुई। वो एक बावकार घराने से ताल्लुक रखती थी और बचपन ही से इनमें खाने पकाने, सलीका मंदी और होम डेकोरेशन का खास शौक पाया जाता था। यही शौक बाद में इनका पेशा भी बना और फिर वो पाकिस्तान भर की खवातीन के लिए एक रोल मॉडल बन गई। नाहिद अंसारी ने अपने करियर का आगाज 1980 की दिहाई में किया। उस वक्त पाकिस्तान में टीवी पर कुकिंग शोज का तस्वुर इतना आम नहीं था, लेकिन नाहिद आपा ने न सिर्फ इस मैदान में कदम रखा बल्कि इसमें नया मेयार कायम किया। इनका बोलने का अंदाज नर्म, समझाने का अंदाज सादा और खाने बनाने का तरीका बेहद महारत भरा होता था। जल्दी वो पाकिस्तान भर में मशहूर हो गई और नाहिद आपा के नाम से पहचाने जाने लगी। टीवी पर कामयाबी के बाद इन्होंने अपनी सलाहियतों को तालीम में डाला और क्रिएटिव हैंड्स बाय नाहिद अंसारी के नाम से एक इंस्टीट्यूट कायम किया, जहां वो नौजवान लड़कियों और घरेलू खवातीन को कुकिंग, बेकिंग, टेबल सेटिंग और होम मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज सिखाती थी। इनकी फहमो फरासत, जिंदगी के तजर्बात और मेहमान नवाजी के अंदाज ने इन्हें पाकिस्तान की मार्टा स्टेवर्ट का लकब दिलाया। वो न सिर्फ खाने बनाती थी बल्कि खूबसूरती से जीने का हुनर सिखाती थी। नाहिद अंसारी काफी अरसे से कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज में मुब्तला थी। बेहद खामोशी और हौसले के साथ इन्होंने इस बीमारी का सामना किया और कभी शिकायत का लफ्ज जुबान पर न लाई। लेकिन अफसोस, बिलाखिर 4 जुलाई 2024 को वो इस जानलेवा बीमारी से जंग लड़ते लड़ते हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी मौत की खबर ने न सिर्फ इनके खानदान, दोस्तों और शागिर्दों को गमगीन किया बल्कि पाकिस्तान की पूरी शोबिज़ और कुकिंग इंडस्ट्री सोग में डूब गई। नंबर 2, दोस्तों ये गपशप का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा हमारे प्रोग्राम में। हम आपस फिलहाल फिर हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने फन से नहीं बल्कि अपने अंदाज, खलूस और मोहब्बत से लोगों के दिलों में घर कर लेती है। फराह जहांज़ेब ऐसी ही एक बाकमाल शख्सियत थी। वो न सिर्फ एक माहिर शेफ थी बल्कि एक कामयाब फैशन डिजाइनर भी थी। इनकी मुस्कुराहट, नरम लहजा और मुनफरिद अंदाज ने इन्हें पाकिस्तान के हर घर में मकबूल बना दिया था। फराह जहांज़ेब ने अपने करियर का आगाज कराची से। इनकी दिलचस्पी खाने पकाने और फैशन डिजाइनिंग में थी, जिसे इन्होंने अपने पेशे में तब्दील किया। इन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कुकिंग शोज की मेजबानी की, जिनमें फूड आफ्टरनून विद फराह और जायकादार शामिल है। फराह की शादी जहांज़ेब खान से हुई थी, ताहम बाद में इनकी तलाक हो गई। इसके बाद इन्होंने अपना नाम फराह आनिया आलम रख लिया। इनकी एक बेटी भी है जिसके साथ वो लाहौर मुंतकिल हो गई थी ताकि वहाँ अपना इलाज करवा सके। फराह जहांज़ेब ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। इन्होंने इस बीमारी का बहादुरी से मुकाबला किया। अपने मदाहों को इतला देते हुए इन्होंने फेसबुक पर एक जज्बाती पैगाम शेयर किया। अल्लाह कभी कभार कुछ लोगों को बड़े मकसद के लिए चुनता है। आज मुझे लगता है कि मैं इनमें से एक हूँ। मैं एक नायाब बीमारी में मुब्तला हो गई जहाँ दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और तमाम डॉक्टरों ने कहा मैं एक नाउम्मीद केस हूँ। इस वक्त मेरे मुअज़्ज़िज़ उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद आलम ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे अल्लाह पर ईमान मजबूत करने की तलकीन की। इनकी रहनुमाई और मेरी माँ की दुआओं से मैं दोबारा जिंदगी की तरफ लौट रही हूँ। अफसोस कि फराह जहांज़ेब 21 जुलाई 2014 को 45 साल की उम्र में कैंसर के बायस इंतकाल कर गई। इनकी वफात की खबर ने इनके मदाहों, साथियों और शागिर्दों को गमज़दा कर दिया। इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 3, The biggest thing for me was to inspire other young पाकिस्तानी गर्ल्स। कुछ लोग दुनिया में मुख्तसर वक्त के लिए आते हैं मगर अपनी रोशनी से दूसरों की जिंदगियां रोशन कर जाते हैं। फातिमा अली ऐसी ही एक बाकमाल शख्सियत थी। सिर्फ 29 बरस की उम्र में कैंसर के खिलाफ जंग लड़ते हुए वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। फातिमा अली पाकिस्तान में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। इन्हें बचपन से ही खाना पकाने का शौक था और इसी शौक ने इन्हें अमेरिका तक पहुंचाया, जहां इन्होंने एक नामवर कुकिंग स्कूल में दाखिला लिया और एक माहिर शेफ के तौर पर अपना सफर शुरू किया। इनके हर खाने में पाकिस्तान की सकाफत और जायके की झलक नुमाया होती थी और इन्होंने हमेशा अपने वतन को फख्र के साथ अपने खानों में पेश किया। फातिमा को आलमी शोहरत टॉप शेफ नामी अमेरिकी कुकिंग रियलिटी शो से मिली, जहां न सिर्फ इनके खाने बल्कि इनकी शख्सियत, अंदाज़े गुफ्तगू और मुस्कुराहट ने लाखों दिल जीत लिए। मगर इसी दौरान इन्हें एक नायाब हड्डियों के सरतान यूइंग सरकोमा का सामना करना पड़ा। ये एक इंतहाई तकलीफ दे और महलक मर्ज है।
लेकिन फातिमा ने कभी हार नहीं मानी। इन्होंने निहायत बहादुरी के साथ बीमारी का सामना किया और अपने इंस्टाग्राम और टीवी इंटरव्यूज में खुलकर इस पर बात। एलन डीजेनेरेस की मशहूर शो एलन पर अपनी बीमारी और ख्वाहिशात की फहरिस्त बकेट लिस्ट शेयर करते हुए वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जब मेरे पास वक्त कम रह गया है तो मैं इसे खुशियों, मोहब्बत और जिंदगी के असल जायकों के साथ गुजारूं। फातिमा की जिंदगी में इनकी माँ फारिजा बेगम का किरदार किसी फरिश्ते से कम न था। बीमारी के दिनों में वो न सिर्फ इनकी देखभाल करती रही बल्कि इनका हौसला भी बनी। फातिमा अली की जिंदगी पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म हर नेम इज शेफ में फारिजा बेगम की आवाज शामिल है। जब फातिमा की तबीयत मजीद खराब हो गई तो इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने चाहने वालों से दुआ की दरख्वास्त की। इसके बाद टॉप शेफ के इनके कई साथी अस्पताल में इनसे मिलने आए। बाद में इन सब ने सोशल मीडिया पर फातिमा की यादें, इनके साथ गुजारा वक्त और इनके मुस्बत असरात को खराज तहसीन पेश किया। 29 साल की जिंदगी बहुत छोटी लगती मगर फातिमा अली ने जो मोहब्बत, हौसला और अपनी सकाफत के जायके दुनिया को दिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे। इन्होंने साबित किया कि बीमारी से कमजोर हुआ जा सकता है मगर हारा नहीं जाता। नंबर 4, इफ्तारी करीब है, चिकन बोटी बना ले। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने पाकिस्तानी घरों में सिर्फ खाने के जायके ही नहीं बल्कि मोहब्बत, सादगी और फने पकवान का रंग भरा। वो जो हर टीवी स्क्रीन पर नमूदार होता तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी शेफ जाकिर कुरैशी की, जिनका 2025 में कराची में इंतकाल हो गया। जाकिर कुरैशी 16 फरवरी 1967 को कराची में पैदा हुए। इनके खून में ही जायका था क्योंकि इनके वालिद अब्दुल अजीज एक माहिर शेफ थे जो ब्रिटिश एयरवेज और PIA के लिए काम करते थे। यही वो माहौल था जहां जाकिर कुरैशी का ज़ौक़ परवान चढ़ा। लेकिन इन्होंने अपने वालिद की राह पर चलते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। बाकायदा तालीम हासिल करके खानों के फन को साइंसी अंदाज में समझा और सिखाया। जाकिर कुरैशी का बाकायदा करियर 1980 में कराची के शेरटन होटल से शुरू हुआ। उस वक्त वो सिर्फ 13 साल के थे लेकिन इनका जुनून, मेहनत और सीखने की लगन उम्र से कहीं बड़ी थी। बाद इन्होंने दुबई, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना में काम किया और अपनी तालीम मुकम्मल की। इन बैनुल-अक़वामी तजर्बात ने इनके खानों में बैनुल-अक़वामी जायके भर दिए जिन्हें वो बड़ी महारत से पाकिस्तानी मिजाज के मुताबिक डालते रहे। शेफ जाकिर की टीवी पर पहली एंट्री 2000 की दहाई के वस्त में हुई और फिर इनका शो जाकिर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ लाखों पाकिस्तानी खाना पकाना सीखते, दुआएं देते और दिल से उनसे जुड़ते। वो सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि एक उस्ताद, दोस्त और खानदानी फर्द की तरह थे। ज़ुहैब आलिम जो इनके शो के प्रोड्यूसर रहे कहते हैं कि शेफ जाकिर की सबसे खास बात ये थी कि वो कम बजट में बेहतरीन खाने सिखाते थे। इनका मिशन था कि आम लोग आसानी से ये पकवान अपने घरों में बना सके। जाकिर कुरैशी ने चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और देसी खानों को सादा अंदाज में आम लोगों के लिए काबिल अमल बनाया। इन्होंने हर तबके के लोगों को खाना पकाने की तरकीब दी क्योंकि इनके मुताबिक पकवान सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, ये एक मोहब्बत भरा अमल है। जाकिर कुरैशी कुछ अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। इलाज के लिए वो अमेरिका भी गए लेकिन तबीयत संभल न सके। बिलाखिर 2025 में कराची में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 5, मैं हूँ आपकी अपनी कुकिंग एक्सपर्ट सारा रियाज। देखते रहिए टुनाइट्स मेन्यू मेरे साथ। पाकिस्तानी खानों की दुनिया में अगर किसी एक नाम को खालिस्तान जायके, मोहब्बत, सादगी और खुलूस की अलामत कहा जाए तो वो नाम है सारा रियाज का। एक ऐसी शेफ जिन्होंने सिर्फ खाना नहीं पकाया बल्कि अपने अंदाज़े गुफ्तगू, मोहब्बत भरी मुस्कुराहट और आसान तरकीबों से लाखों दिल जीत लिए। मगर अफसोस अप्रैल 2014 में ये नर्म दिल, बासलाहियत और मेहरबान खातून छाती की कैंसर जैसे मोजी मर्ज से लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गई। सारा रियाज का शुमार पाकिस्तान की नामवर शेफ्स में होता है। वो 20 साल से जायद का तजर्बा रखती थी और खास तौर पर ARY डिजिटल के चैनल ARY ज़ौक़ से वाबस्ता थी। इनका सबसे मशहूर प्रोग्राम खाना पकाना था जो हफ्ते में 5 दिन नशर होता। वो न सिर्फ रोजमर्रा खानों की आसान तरकीबें बताती थी बल्कि सेहत और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक मशवरे भी देती थी। इनकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी लोग इनके फैन थे। सारा रियाज ने कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपने घर पर एक छोटा सा तरबीती अदारा भी कायम किया जहाँ कई लड़कियां इनसे प्रोफेशनल कुकिंग सीखने आती थी। इनका मकसद सिर्फ खाना सिखाना नहीं था बल्कि खवातीन को बाख्तियार बनाना और उन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का हुनर देना था। यही वजह है कि सारा रियाज के हजारों शागिर्द आज भी इनकी दी गई तरबियत को याद करते हैं और इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। सारा रियाज एक अरसे से छाती की कैंसर में मुब्तला थी। अप्रैल 2014 में इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो अस्पताल मुंतकिल की गई। अफसोस कि वो इस जानलेवा मर्ज से ना लड़ सकी और जुमेरात की सुबह खाल की हकीकी से जा मिली। इनके शोहर ने इनके साथ हर कदम पर साथ दिया मगर इनकी कोई औलाद नहीं थी। सारा रियाज की वफात की खबर जैसे ही मीडिया पर आई, मदाहों का दुख और गम छुप न सका। ARY डिजिटल के नुमाइंदों, मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज के मेजबानों और शेफ कम्युनिटी ने इनकी रहलत पर गहरे अफसोस का इजहार किया। नंबर 6, आज आप देख रहे हैं 12th एनिवर्सरी ऑफ मसाला टीवी और ये खुशी का दिन है। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और चस्के खाने के लेते रहिए। जिंदगी कितनी गैर मुतवक्का है और मौत कितनी यकीनी। इंसान कब मुस्कुराते हुए आखिरी बार किसी तकरीब में नजर आएगा, कब इसकी आवाज खामोश हो जाएगी, कोई नहीं जानता।
ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ शेफ ताहिर चौधरी के साथ। 24 अक्टूबर 1965 को पैदा होने वाले ये बासलाहियत और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शेफ 7 अक्टूबर 2018 को दिल का दौरा पड़ने से अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। शेफ ताहिर चौधरी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी एक माना हुआ नाम थे। इन्होंने इटली, फ्रांस और मुत्तहदा अरब इमारात में अपनी खिदमत सरअंजाम दी और वहाँ से बैनुल-अक़वामी मेयार की तालीम और तजर्बा हासिल किया। वो फूड सेफ्टी और हाइजीन में बैनुल-अक़वामी सनद याफ्ता थे और इसी शोबे में अपनी महारत के बाइस नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गए। पाकिस्तान में वापसी के बाद ताहिर चौधरी ने मसाला टीवी के साथ मुंसलिक होकर कुकिंग ऑन बजट जैसे मकबूल प्रोग्राम की मेजबानी की। इनका अंदाज़े गुफ्तगू, सलीका और पुरखुलूस लहजा नाज़रीन को बेहद पसंद आता था। शेफ ताहिर चौधरी ने अपनी जिंदगी की आखिरी सुबह मसाला टीवी की 12वीं सालगिरह की तकरीब में गुजारी। इस तकरीब में वो न सिर्फ खुश मिजाजी से शरीक हुए बल्कि अपने मखसूस अंदाज में सबको खुश रखा। मगर किसी को क्या खबर थी कि ये इनकी आखिरी टीवी मौजूदगी हो। इस रोज दोपहर में इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से रुखसत हो गए। वो लम्हा सिर्फ इनके घर वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक दिल दहला देने वाला सदमा था। जैसे ही इनकी वफात की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर एक कहराम मच गया। मसाला टीवी के साथी मेजबान, शायकीन और फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने गहरे दुख का इजहार किया। इनके साथियों ने कहा, ताहिर चौधरी सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि एक उस्ताद, एक रहनुमा और एक बावफा दोस्त थे। इनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। नंबर 7, यही सोच के लाई तुम्हारे लिए मेरी अपनी ज़ुबैदा आपा इसनो। कहते हैं कुछ लोग सिर्फ अपना काम नहीं करते, वो दिल जीत लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे पहली सेलिब्रिटी शेफ, हर्बलिस्ट और घरेलू टोटकों की माहिर ज़ुबैदा आपा इन्हीं में से एक थी। 4 जनवरी 2018 को वो दिल की बीमारी के बाइस कराची में इंतकाल कर गई। इनके दुनिया से चले जाने के बाद हर पाकिस्तानी घर में एक खला महसूस हुआ। वो सिर्फ एक शेफ नहीं, एक औहद थी। ज़ुबैदा तारीख 4 अप्रैल 1945 को हैदराबाद दक्कन, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुई। 1947 में इनका खानदान पाकिस्तान हिजरत करके कराची के इलाके PIB कॉलोनी में बाद हुआ। इनके खानदान को इल्मो अदब का गहवारा कहा जाता था। इनके खानदान में शामिल शख्सियात में मारूफ ड्रामा निगार फातिमा सरिया बजिया, मुमताज शाहिरा ज़हरा निगार जो कि इनकी बहनें थी, मज़ार निगार अदीब और मेजबान अनवर मकसूद इनके भाई हैं। ज़ुबैदा आपा ने खुद हमेशा इस माहौल को अपनी कामयाबी की बुनियाद करार दिया। 1954 में तारिक मकसूद से पहली मुलाकात हुई जो इनकी कजन थे। 1966 में दोनों की शादी हुई। इनका एक बेटा और एक बेटी है। ज़ुबैदा आपा ने बाकायदा कुकिंग का आगाज इस वक्त किया जब वो और इनके शोहर घर पर दावतें रखते थे। इन्हीं में से एक दावत में मौजूद मेहमान ने इनके खाने से मुतासिर होकर इन्हें एक फूड एडवाइजरी सर्विस में काम की पेशकश की और यूं पाकिस्तानी कुकिंग इंडस्ट्री की तारीख बदल गई। 1990 की दहाई में ज़ुबैदा आपा ने डालडा का दस्तरखान के जरिए टीवी पर कदम रखा और फिर हम मसाला पे लगने वाला शो हांडी, इसके अलावा FM 107, किचन मैजिक, आज के बाप जैसे बेशुमार प्रोग्राम्स का हिस्सा बने। इन्होंने अपने बेटे हुसैन तारिक के साथ एक रेस्टोरेंट भी चलाया। ज़ुबैदा आपा की खुशी लिबास, मैचिंग ज्वेलरी, बने समरे बाल और नर्म लहजा इनकी पहचान बन चुके थे। वो सिर्फ खाना नहीं पकाती, नाजरीन को जिंदगी जीने के तरीके सिखाते। ज़ुबैदा आपा को सिर्फ शेफ नहीं बल्कि टोटके की माहिर के तौर पर भी जाना जाता। वो घरेलू, समाजी, यहाँ तक कि सियासी मसाइल पर भी दिलचस्प, आजमूदा और हैरान कुन मशवरे देते। 4 जनवरी 2018 को ज़ुबैदा आपा 72 बरस की उम्र में दिल की बीमारी के बायस कराची में इंतकाल कर गई। ये अफसोसनाक खबर इनके भाई अनवर मकसूद ने अपने सोशल मीडिया पर दी। इनकी नमाज जनाजा जुम्मा की नमाज के बाद सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की गई। ये सच है कि जिस्म फना हो जाते हैं मगर जो लोग दूसरों की जिंदगियों में आसानियां बांटते हैं वो कभी नहीं मरते। हमारी ये वीडियो एक छोटी सी कोशिश है उन अजीम शेफ्स की मोहब्बत, मेहनत और यादगार खिदमात को सलाम पेश करने की। अगर आप भी इनमें से किसी शख्सियत से जुड़े हैं या इनकी कोई बात आज भी याद आती है, कौन सा शेफ था आपके दिल के सबसे करीब और किसके खाने बनाने का अंदाज आपके दिल को छू जाता था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम ऐसी खलूस भरे लम्हात आप तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए